गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी घर पे ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में इंट्रोडक्शन आपको करवा रहा हूँ। कल से मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में बताऊँगा, और वो भी डायग्राम की सहायता से। तो चलिए अब हम बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, नॉर्मली अगर हम देखें कि ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमंस की अगर बात करते हैं, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। हम आसानी से बता सकते हैं ये मेल है और ये फीमेल है। तो देयर इज़ ए डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, तो आप क्या जवाब देंगे? व्हेन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर डिफ्रेंशिएटेड एक्सटर्नली। अगर हम एक्सटर्नली मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स को क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उसको हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। नॉर्मली कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? फिजिकल बिल्डअप के आधार पर, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के आधार पर, और एसेसरी सेक्स करेक्टर जिसको हम सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स बोलते हैं, उनके आधार पर हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं। होपफुली समझ में आया होगा आपको बच्चों यहाँ पर। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर स्ट्रक्चर्स के आधार पर देखें मेल और फीमेल में, तो उनको नाम दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों का जो स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब यहाँ जो मेन बात है वो आपको समझनी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, गोनेड्स और सेक्स हार्मोन। गोनेड्स क्या है? जो गोनेड किसको कहते हैं? हम जो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहा जाता है? गोनेड्स कहा जाता है। और वो क्या रिलीज करते हैं? स्पर्म। स्पर्म क्या है? गैमेट है। और वहीं सेक्स हार्मोन कौन सा रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। गोनेड एंड सेक्स हार्मोन की अगर बात करें मेल के अंदर, तो गोनेड में क्या आ गया? स्पर्म आ गए, और यहाँ पे सेक्स हार्मोन क्या आ गया? टेस्टोस्टेरोन, जो आपको याद रखना है। वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है, तो गोनेड्स और सेक्स ऑर्गन तो इनमें भी होता है, लेकिन जो गोनेड्स है वो क्या होगा? ओवा, एग, और जो सेक्स हार्मोन है वो क्या होंगे? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि अभी जो इसके बाद जो टॉपिक आने वाले हैं वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करें। तो देखिए भाई, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जेनाइटल डक्ट एंड ग्लैंड्स, इनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। किस किस को? जेनाइटल डक्ट और ग्लैंड्स को। अच्छा, मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि जेनाइटल डक्ट्स और ग्लैंड्स का काम क्या होता है। एक तो ये हेल्प करते हैं गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि गैमेट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सके, उसमें ये दोनों के दोनों अपना अहम योगदान देते हैं। और दूसरा, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर भी जेनाइटल डक्ट और ग्लैंड्स का क्या होता है? इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो आपको ये याद रखना है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो कभी भी गैमेट और हार्मोन सीक्रेट नहीं करते हैं। वो कौन करते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पर मैंने आपको गोनेड और हार्मोन्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी अगर आप देखते हैं तो क्या समझते हैं प्यूबर्टी के बारे में? द टाइम व्हेन ए चाइल्ड बॉडी चेंजिंग एंड बिकमिंग फिजिकली लाइक दैट ऑफ एन एडल्ट। मतलब एक वो समय जब कोई बच्चे की जो बॉडी जो डिज़ाइन है वो लगभग चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो एडल्ट की तरीके से दिखना शुरू हो जाता है, फिजिकली एडल्ट दिखना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते थे? कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स बिकम फंक्शनल आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, प्यूबर्टी। मतलब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो आफ्टर प्यूबर्टी ही रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन हो पाते हैं, मतलब प्रॉपर फॉर्म में फंक्शन करते हैं। कब? जब प्यूबर्टी के बाद की जो बात बता रहा हूँ मैंने, क्या कहा? आफ्टर प्यूबर्टी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स बिकम फंक्शनल। ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, अब हमें ये पता करना है कि भाई मेल में और फीमेल में कब आती है प्यूबर्टी। मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी कब आती है? तो मेल की अगर बात करते हैं तो 13 से 14 साल के लगभग क्या है? प्यूबर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बॉडी के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। और फीमेल्स के अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो कब आती है? वो 10 से 12 साल के अंदर ही क्या है? फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी दिखनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स।
सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर से आप क्या समझते हैं? द करेक्टर विच डिस्टिंग्विश द मेल एंड फीमेल्स एक्सटर्नली आर नॉन एज द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। मतलब वो करेक्टर मेल और फीमेल को आसानी से क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके, उसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स कहते हैं। मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे। ये जो चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल। अगर बॉडी बिल्डिंग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो मेल में जो बॉडी है वो क्या होती है, लार्जर होती है, ज़्यादा मस्कुलर होती है और स्ट्रॉन्गर होती है, ताकतवर होती है। वहीं फीमेल की बात करें तो छोटी होती है, स्मॉलर होती है, कम मस्कुलर होती है और काफ़ी वीक होती है। सेकंड अगर बात करें हेयर की, तो हेयर की अगर बात करते हैं तो बियर्ड मतलब दाढ़ी, मॉस्टैक मूंछ और चेस्ट हेयर क्या है, नॉर्मली मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो सारी चीज़ें फीमेल के अंदर क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। और वहीं ऑक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर की बात करें, ऑक्सिलरी मतलब अंडर आर्म जो हेयर्स आते हैं ऑक्सिलरी बोलते हैं उनको, और अंडर जेनाइटल एरिया जब हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्यूबिक रीजन कहते हैं, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट। तो ऑक्सिलरी और प्यूबिक हेयर क्या है, मेल में भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स नॉर्मली ब्रेस्ट हम बोल सकते हैं कि ये मेल की अगर बात करें तो पुअरली डेवलप होती है, लेकिन फीमेल के अंदर क्या होती है, वेरी वेल डेवलप। स्किन की अगर बात करता हुआ चलूँ, मोर हेयरी मेल के अंदर और कोर्स मतलब ज़्यादा बाल होते हैं स्किन के ऊपर और रूखापन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ये मेल के अंदर। केवल फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत कम बाल मिलेंगे स्किन के ऊपर और स्किन कैसी रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। शोल्डर्स की अगर बात करते हैं, शोल्डर के आधार पर अगर मान लीजिए मेल और फीमेल की बात करें तो जो ब्रॉड होते हैं मेल के, जो शोल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और वहीं फीमेल की बात करें तो नैरो होते हैं। पेल्विस हिप रीजन की अगर मैं बात करता हुआ चलूँ, पेल्विक रीजन, तो भाई मेल के अंदर ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते हैं, लेकिन जब फीमेल की बात करते हैं तो ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। नेक्स्ट है बेटा लैरिंक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। नॉर्मली मेल के अंदर सबसे ज़्यादा ये अपरेंट होता है, दिखाई देता है, लेकिन फीमेल के अंदर ये लेस अपरेंट होता है, बहुत कम दिखाई देता है। वॉइस की अगर बात करें तो मेल की कैसी होती है, लो पिच होती है, भारी आवाज़ होती है, लेकिन फीमेल की बात करें तो हाई पिच होती है, तीखी आवाज़ होती है। बिहेवियर की बात करता हुआ चलूँ तो मेल एग्रेसिव होते हैं ज़्यादातर, और वहीं आपको बता दूँ कि फीमेल्स तो बहुत ही कम एग्रेसिव होती हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर थे जिसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब बच्चों वो पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें आपको नोट्स बना कर दी हैं, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट जो टर्म है हमारी वो क्या है, गैमेटोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट की फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन होना। oogenesis क्या होता है, एग या ओवा की फॉर्मेशन होना, हम उसको oogenesis कहते हैं। तो इट मीन्स कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। वहीं सेकंड बात करता हुआ चलूँ मैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है कि द ट्रांसफर, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स बाय द मेल इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। मतलब स्पर्म का ट्रांसफ़र होना, मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र हो जाना, उसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं। और वो कब होता है, बाय द कॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है बच्चों फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करता हुआ चलूँ, आप सभी बच्चे इससे अवेयर हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर अगर जाइगोट बनता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है क्लीवेज। काफ़ी कम बच्चे इससे अवेयर हैं, क्लीवेज मैं आपको बता देता हूँ। क्लीवेज क्या है, इट इज़ ए रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट विच कन्वर्ट द सिंगल सेल्ड जाइगोट इनटू ए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला। देखिए जो जाइगोट है वो लगातार माइटोटिक डिवीजन के सहारे डिवाइड होता रहेगा, तो सिंगल सेल जो जाइगोट है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लीवेज कहलाता है। ये पहला जो स्टेप आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का आपको नज़र आएगा, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट
द फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ 2 सेल आपको नजर आ रही हैं। अब ये दोनों सेल लगातार डिवाइड होती जाएंगी, माइटोटिक डिवीजन होगा। इट मीन्स कि क्रोमोजोम नंबर एज इट इज़ क्या होते जाएंगे, ट्रांसफर होते जाएंगे। हर सेल में सेम क्रोमोजोम नंबर प्रेजेंट रहेंगे। तो जब ये चीज़ें होंगी तो आप देखेंगे कि ब्लास्टुला के अंदर बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। तो ब्लास्टुला के अंदर क्या है, बहुत सारी सेल बन गई। इट मीन्स ये क्या है, प्रोसेस क्लीवेज है, मतलब जाइगोट से ब्लास्टुला बनना क्लीवेज कहलाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास जो टॉपिक है वो है इम्प्लांटेशन। आप इम्प्लांटेशन से क्या समझते हैं? इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुला टू द यूटेरिन वॉल। मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है जिसको हम ब्लास्टुला कहते हैं वो यूटेरिन वॉल के साथ, यूटेरस की जो वॉल है, इनर वॉल है एंडोमेट्रियम, उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। जैसे उसके साथ अटैच होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे। तो प्रोसेस कहलाएगी इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन की बात करें तो इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब क्या हुआ कि विच इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूटेरिन वॉल ऑफ द मदर। मतलब मदर की जो यूटेरिन वॉल है और फीटस, मतलब उनको आपस में जोड़ के रखना, ताकि ब्लड के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो फीटस को प्रोवाइड हो सके और वो अपनी ग्रोथ कर सके। दैट इज कॉल्ड द प्लेसेंटेशन। एक ही वर्ड में आंसर है कि द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यहाँ पर कि गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन से काफ़ी बच्चे अवेयर नहीं हैं, आपको मैं अवेयर कराना चाहूँगा। ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट चेंज हो जाता है, किसमें, गैस्ट्रुला में, जिसमें 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर्स क्या हैं, डेवलप हो जाती हैं। अब ये है कि ब्लास्टोसिस्ट भी क्या होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। तो 3 जो प्राइमरी जर्म्स लेयर हैं वो बननी स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला। और वो जो 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। होपफुली आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस से समझ में आ गया होगा कि भी ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम 3 प्राइमरी जर्म लेयर। अब देखो गैस्ट्रुला बना था, ब्लास्टुला से क्या बना था, अभी मैं आपको बताया था ना, गैस्ट्रुला बना था। अब ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बना तो गैस्ट्रुला से क्या बनेंगे, स्पेसिफिक टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा हमारे बॉडी का। अब वो केवल 3 प्राइमरी जर्म लेयर की सहायता से ही बनेगा, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। लास्ट में आ जाता है बच्चों पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। अब चाइल्ड बर्थ की अगर बात करें, इट इन्वॉल्व्स द एक्सपेलिंग ऑफ द बेबी फ्रॉम द मदर्स वूम। लास्ट में मदर के यूटेरस से जब बेबी क्या होगा, एक्सपेल होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, चाइल्ड बर्थ कहेंगे, मीन्स पार्चुरेशन प्रोसेस कहेंगे। तो बच्चों आपने मेरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से आप पढ़ते रहें, अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो नए व्यूअर हैं जो HSSC, एस्टेट, KVS, NVS की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपके काम आएंगी। और जाते जाते आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने, जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत।